पिछली कक्षा में दो सूत्र किए थे हमने, यस्मिन विधिस्तदादावल ग्रहणे और येन विधिस्तदन्तस्य। तो दोनों एक तरह से, जिस तरह से हमने तस्मादित उत्तर से और तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्व से किया था वैसे ही कार्य करते हैं। एक चीज आप कॉमन देख पाएंगे कि पाणिनि भगवान का कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो क्या करते हैं, इस प्रकार से उनको पता ही है कि एक जगह पे प्रकृति है, एक जगह पे प्रत्यय है, ये इसका ढांचा फिक्स है। तो कुछ कार्य वो यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं, कुछ कार्य वो यहाँ पे करवाना चाहते हैं। तो होता क्या है कि हमने देखे थे आगे के सूत्र, तस्मादित उत्तरस्य और तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य से वो इस और काम करवाना हो तो उसका प्रयोग करके यहाँ पे काम सप्तमी के हिसाब से ऐसे करके यहाँ पे कार्य करवाते हैं। तस्मादित उत्तरस्य से क्या करते हैं, इसको पंचमी में रखते हुए वो ऐसा करते हुए यहाँ पे कार्य करवाते हैं। कुल मिला के वो यहाँ जाना है, वहां जाना है, वो उसका ढांचा ये तय है, एक जगह प्रकृति प्रत्यय, इसके अलावा तो कुछ आने वाला नहीं है। तो जो तस्मादित उत्तर से और तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्व से था, वो क्या हेल्प करता है, वो हमको सिर्फ ये दिशा, इस ओर जाना है या इस ओर जाना है, वैसा करते हुए हमको एक जगह दो में से कहाँ काम करना है उसके ऊपर निर्भर है तो ये दो चीज ही। तो अभी ये जो है येन विधिस्तदन्तस्य और यस्मिन विधिस्तदादावल ग्रहणे, वो क्या आया फिर, तो उसमें भी यही है, ढांचा यही रहेगा हमारा। फर्क वो है, फर्क क्या हो रहा है, फर्क ये हो रहा है कि जब उनको यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे काम करना हो ना, तो यहाँ पे प्रकृति के अंत वाले भाग में काम करना हो और यहाँ में आदि वाले पार्ट में काम करना हो, तो उसके लिए ये दो प्रयोजन रखते हैं कि तस्मिन विधिस्तदादावल ग्रहणे और दूसरा है ये न विधिस्तदन्तस्य। ये न विधिस्तदन्तस्य से वो यहाँ पे कार्य करवाना चाहते हैं और तस्मिन विधिस्तदादावल ग्रहण से वो यहाँ पे काम करके, यहाँ मतलब ये आदि वाले पार्ट में काम करवाना चाहते हैं और यहाँ पे ये अंत वाले पार्ट में काम करवाना चाहते हैं। इतना सिंपल है। यहाँ तक समझ में आया? ये हम थोड़ा बहुत प्रॉपरली हाँ मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे लिख ही देता हूं। ये न विधि तदन्तस्य, सही बात है माता जी। ये है ना 1172, ये नंबर का पाणिनि भगवान के सूत्र में, हमारे वो पुस्तक में नहीं मिलेगा, अष्टाध्यायी सहज बोध में शायद नहीं मिलेगा आपको। ये अष्टाध्यायी सूत्र पाठ में आप देखेंगे तो 1172 निकालिए सब लोग, 1172 देखो 1172 पे है ये न विधिस्तदन्तस्य, मिला? हाँ, और इसके ऊपर से है ना ये जो स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा है ना 68, वहां से स्वम और रूपम इसकी वो अनुवृत्ति आती है। इसके कारण क्या होता है, ये सूत्र ऐसा बताता है, क्या बताता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सूत्र के हिसाब से नहीं देखेंगे, हम ऐसे देखते हैं। मान लो कि राम है, श्री राम है, जय राम है, जय राम है, फिर है जय जय राम, जय जय राम, ठीक है, जय जय राम, हरि राम, हरि राम, और है सेवा राम। आप ऐसा मानो अभी ये एक पल के लिए ये सूत्र भूल जाओ। हमारे पास राम है, श्री राम है, जय राम है, जय जय राम है, हरि राम है और सेवा राम है, ठीक है। अभी मैं ऐसा बताऊं कि जहां पे राम हो ना वहां पे आप श्याम कर दो, जहां पे राम है वहां पे आप श्याम कर दो। ऐसा मैंने एक सूत्र बताया आपको कि भाई जहां पे भी राम है ना वहां पे श्याम कर दो। तो इतना कहने मात्र से वो कहां पे अप्लाई होगा, सिर्फ ये पहले वाले राम पे ही अप्लाई होगा, बराबर।
तो ये एप्लीकेशन सिर्फ यहाँ पे ही आई कि जहां पे भी राम है ना वहां पे आप श्याम कर दो तो यहाँ पे हो गया। लेकिन ऐसा करना नहीं है। पाणिनि भगवान ऐसा चाहते हैं कि जब भी मैं कोई विशेषण से बात करूं, कोई भी आपको बताऊं कि ऐसा करना है, वो विशेषण एक्स्ट्रा जोड़ू उसमें कि राम नाम की विधि में बताऊं, तो आपको सिर्फ राम को ही नहीं करना है, वो राम शब्द जिस जिसके अंत में है वो सभी शब्द को करना है। इसके लिए है ये न विधि, जो भी विधि बताई जाए तदंतस्य, यानी कि उसको उसके अंत में होगी, जिसके अंत में ये शब्द है, जो विधि बताई जाए वो जिसके अंत में है वैसे सब जगह पे लगेगा। यानी कि श्री राम में भी लगेगा, जय राम में भी लगेगा, क्योंकि राम अंत में है किसके? श्री के। राम अंत है किसके? जय के। राम अंत में है किसके? जय जय के। राम अंत में है किसके? हरि के। राम अंत में है किसके? सेवा में। तो ये न विधि, जो भी विधि बताई जाए विशेषण से, वो तदंतस्य, वो जो विधि बताई गई है उनसे अंत वाले सभी शब्द को लगेगा। और आगे ऊपर से अनुवृत्ति आती है स्वम रूपम, यानी कि खुद पे ऊपर तो लगेगा ही, जो विधि जिस शब्द से बताई जा रही है उस शब्द को तो लगेगा ही, लेकिन वो शब्द जिसके अंत में है उसको भी लगेगा। इसलिए ये न विधि तदंतस्य स्वम रूपम, तो जो विधि राम की जगह श्याम लगाने की बताई, वो राम नामक शब्द जो स्वम रूप, यानी कि जो शब्द बताया वो स्वयं वो राम नाम के जगह पे तो लगेगा ही, सिर्फ राम होगा तो, लेकिन राम नाम जिस जिसके अंत में है वो सभी शब्द को लगेगा। तो श्री राम को भी यहाँ पे श्री श्याम हो जाएगा, श्री श्याम। इसी हिसाब से जय राम का हो जाएगा जय श्याम, जय जय राम का हो जाएगा जय जय श्याम, हरि राम का हो जाएगा हरि श्याम, और सेवा राम का हो जाएगा सेवा श्याम। समझ पा रहे हो? ये न विधि तदंतस्य। तो ये क्यों किया? क्योंकि प्रकृति, उसको यहाँ पे काम करवाना होगा ना तब, तो प्रकृति और प्रत्यय के हिसाब से वो क्या करेंगे कि यहाँ पे अंत वाली विधि, जब यहाँ पे उसको अंत में काम करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तब वो ये न विधि तदंतस्य और स्वम रूपम ऊपर से अनुवृत्ति आई, तो जो विधि बताई गई है वो स्वयं वो शब्द को तो लागू होगा ही, लेकिन वो शब्द जिसके अंत में है वो सभी शब्द को लगेगा। इसीलिए सार्वधातु का अर्धधातु योहो में इक को गुण होती है, तो इगंत अंग, यानी कि क्या हुआ कि सिर्फ इतनी धातु को नहीं लगेगा। कौन सी? मान लो कि एक धातु है उंग शब्दे, तो इसमें उ बचेगा। फिर है री गति प्रापण यो हो, उसमें री नाम की धातु है। फिर री गतो, ठीक है, तो उसमें भी री ही आता है। तो अगर ये न विधि तदंतस्य सूत्र नहीं होता तो ये सूत्र ऐसा बताता कि जो विधि बताई गई है वो इक को गुण होता है, तो इक में तो सिर्फ ई उ री आता है, तो जितने भी अंग ये उ वाले होते, री और री वाला होता, बस इतने तक ही वो सूत्र सिमट जाता। लेकिन उनको तो ये शब्द स्वयं रूप तो सही, लेकिन ये जिसके अंत में है वो सभी अंग चाहिए, इसलिए इगंत अंग बोला गया। इगंत अंग कि यानी कि ऊ से खत्म होते हुए, इसलिए क्या होगा, ई से खत्म होता हुआ, ऊ से खत्म होता हुआ, री से खत्म होता, तो हमको शिक्षय में भी लगेगा, शिक्षय में भी यहाँ पे सार्वधातु का अर्धधातु के ओ लगेगा, जी जय में लगेगा, श्री सेवायाम में लगेगा, ची चयन में लगेगा, ही गतौ वृद्धौ च में लगेगा, री हिंसायाम लगेगा, की ज्ञाने में लगेगा, तो इकारांत वैसी सभी धातु उसमें भी लगेगा। दू की बात करो तो दू गतो, द्रु गतो, स्त्रु गतो, वो सब है वहां पे लगेगा। कुंग शब्दे, गुंग शब्दे, उंग शब्दे, वो सब में लगेगा। रुंग गति रेषण योहो में लगेगा, णुस्तवने में लगेगा, तो वो सब उकारांत धातु भी आ गई। सिर्फ री पे नहीं लगते हुए स्मृ आध्याने, फिर री हरणे, ध्रुई धारणे, वृ सवर्णे, ठीक है, गुरु सेचने, घ्रू सेचने, वो रिकारांत सभी धातु को लगने लगा, वरना सिर्फ ये रिकार को ही लगता, री गतौ को लग के सिमट जाता। समझ पा रहे हो? ये न विधि तदंतस्य। एकदम क्लियर ना? अब क्लियर हुआ ये? तो यही कारण, हाँ देखो फिर से समझते हैं। देखो ये न विधि
यानी कि जो विधि बताई गई हो विशेषण से, वो तदंतस्य, यानी कि जो विधि बताई गई है ना, वो उनसे अंत वाले सभी शब्द को लगता है, ऐसा बता रहे हैं, और खुद के स्वरूप को भी लगता है। मान लो कि ये भूल जाओ, ऐसा बोलो कि इतने नाम है, राम, श्री राम, जय राम, तो ये न विधि तदंत से ऐसा कहता है। मैंने बताया कि राम नाम की विधि है, राम की जगह श्याम करना है, तो ये न विधि तदंत से नहीं होता है ना, तो क्या होता है पता है, कि सिर्फ राम नाम को श्याम हो जाएगा। लेकिन ये न विधि तदंत से ऐसा बताता है कि जो विधि बताई गई है राम के नाम की, वो सिर्फ राम के नाम पे ही काम नहीं करेगा, लेकिन राम नाम जिसके अंत में है वो सभी शब्द लेगा। तो श्री राम पे भी काम करेगा, जय राम पे भी करेगा। तो ये राम नाम अंत में है, श्री के, राम नाम अंत में है जय के, राम नाम किसके अंत में है, जय जय के, राम नाम अंत में है हरि के। तो इसीलिए ये सब जगह पे राम का श्याम हो जाएगा, वरना सिर्फ राम का ही श्याम ये एक ही जगह पे लगता। तो ये न विधि तदंतस्य में स्वम रूपम, यानी कि स्वम रूपम वाला जो ऐसा राम नाम का शब्द एक ही होगा तो वहां पे तो लगेगा ही। तो यहाँ पे आप इक समझो कि इक से हम गुण करते हैं पुगंत लघुपदस्य और सार्वधातुक आर्धातुक योह से, तो इगंत अंग को गुण ऐसा वर्ण हम इसलिए ले रहे हैं कि इगंतस्य को शब्द वो यहाँ पे अंतस्य यहाँ पे देते हैं। वो अंतस्य शब्द कहाँ से आया, उसको वो सत्ता दे रहा है ये न विधि तदंतस्य। वो बताता है कि इक को ही गुण नहीं होगा। वैसे देखे तो देखो, सार्वधातुक आर्धातुक योह, फिर हमने अनुवृत्ति गुण की ली तो एक चीज ऐड हुई कि सार्वधातुक और आर्धातुक परे प्रत्यय परे हो तो गुण करना है। फिर हमने सोचा गुण किसको होता है, तो पता चला कि इक को होता है। तो उसका अर्थ ऐसा हुआ कि जो अंग दिया गया है, क्योंकि अंगस्य की अंदर आया पूरा, तो अंग भी ले लिया हमने अधिकार सूत्र से, तो अंग में जो इक होगा उसको गुण होगा। यहां तक समझ में आया कि अंग जो है उसमें इक को गुण, इक वाला जो अंग होगा उसको गुण होगा, यहां तक। तो ये वर्ण यहां तक आए कि ई उ री और री नामक जो अंग होगा उसको ही गुण होगा। इको गुण वृद्धि लिया हमने तब तक की बात है। सूत्र देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं आपको। जब तक सार्वधातुक आर्धातुक योह था उसका अर्थ ऐसा हुआ कि सार्वधातुक और आर्धधातुक होने पर, फिर हमने मिदेर गुण से गुण की आवृत्ति ली, तो उतना समझ में आया कि सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय होता है पर में, तो फिर गुण होता है। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो गुण शब्द आते ही इक को गुण होता है, तो इको गुण वृद्धि परिभाषा से हमने इक को लिया, और अंगस्य का अधिकार चल रहा है तो अंगस्य लिया, तो अंगस्य और इक ये हुआ। तो अभी मीनिंग क्या हुआ कि जो अंग इक वाला है वही अंग को गुण, और वही अंग को गुण होती है, तो ई उ रिल री नामक धातु को ही गुण होने लगा, उसको ही होगा। अभी ये न विधि तदंतस्य नहीं आया है, समझो, ये न विधि तदंतस्य नहीं है। तो अर्थ इतना निकला सार्वधातुक आर्धधातुक योह का कि सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर इक नाम का जितना भी अंग है, यानी कि इन गतो, इनो यण से ई है, फिर री गतो उंग शब्दे, ठीक है, फिर री नाम का री गतो, बस इतनी धातु को लगता। यहां तक हुआ, बस तो इतना ही, या ये सूत्र यहाँ पे खत्म हो जाता। तो हम सिर्फ ई उ रिल री, जहां जहां पे भी ई उ रिल री, ई उ रिल री जहां पे भी होगा वही अंग को हम गुण करते हैं, क्योंकि क्या बताया कि जहां जो अंग इक वाला हो उसको गुण होगा। फिर बोला कि ऐसा हमको नहीं करना है, सिर्फ वहां पे नहीं, हमको तो सब धातु की जिसमें अंत में ये सब इक हो, इसलिए ये आया कि ये न विधि तदंतस्य, कि जो धातु का अंग ई उरिल है उसको तो होगा ही, स्वम रूपम, उसके स्वम रूप वाले ये खुद है उनको तो होगा ही, लेकिन वो जिसके अंत में है वो सभी धातु को भी होगा। इसलिए क्षी को भी अभी होगा, अभी क्षी में होगा, ठीक है। उस जितनी भी धातु है ना, क्षी क्षय है, जी जय, जी अभिजय, श्री सेवायाम, णी प्रापणे, जो भी है, री करके जो भी है, री इंसायाम, की ज्ञाने, तो इकारान को भी हो। अभी इकारान मतलब इगंत अंग हो गया, अभी तो वो जिससे अंत है वो सभी अंग आ गए। तो
ईक नाम का अंग तो सही, लेकिन ईक जिसके अंत में है वो ईगंत अंग को गुण अभी हो गया, तो ये न विधि तदंतस्य ने वो शक्ति प्रदान की। अभी ऊ सिर्फ ऊ को गुण नहीं होगा, अभी रू गति रेषण रू गति रेषण यो हो है वो धातु आ जाएगी, उंग शब्दे आ जाएगा, कुंग शब्दे आ जाएगा, ठीक है, वो सब आ जाएगा। री में सिर्फ री गतौ में नहीं आएगा, अभी तो सब धातु इसके रिलेटेड रिकारांत वाली जितनी होगी वो सब आ गई। समझे? अभी समझे? हाँ हाँ, नहीं नहीं, अब अभी समझ में आया? हाँ हाँ, ओके ओके, चलो, तो ये हो गया। और यही कारण है जी, अनुवृत्ति है इसमें, स्वम रूपम की अनुवृत्ति है, क्योंकि स्वम रूपम नहीं होता तो फिर ई उ रिल री ग्रहण नहीं होते। इसके ऊपर के 68 नंबर का रूप सूत्र देखो, देखो ये सूत्र है 1172 ये न विधि तदंतस्य, और 1168 है वो स्वम रूपम शब्दस्य सा शब्द संज्ञा वाला जो सूत्र है। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं समझ आया, चलो फिर से समझते हैं। वो कैसे कैसे हुआ, देखो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ये अभी मिटा देता हूं। देखो पहले आया सार्वधातुक अर्धधातुक यो हो, बराबर, सार्वधातुक अर्धधातुक यो हो, इतना आया। ये सप्तमी द्विवचन में है ये सूत्र, बराबर, यहां तक क्लियर है। तो सप्तमी में होने के कारण हमारा एज इट इज दो पार्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे हम सप्तमी डालते हैं और यहाँ पे हम, यहाँ पे प्रकृति और यहाँ पे प्रत्यय होता है। सप्तमी में है तो यहाँ पे होगा, तो सार्वधातुक और अर्धधातुक यहाँ पे प्रत्यय आ जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? ये हो गया, बराबर। सप्तमी आया तो तुरंत सूत्र आया तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यानी कि हम कार्य यहाँ पे करने वाले हैं, तो ये क्लियर हुआ, हम यहाँ पे आ गए। तो ये भी क्लियर हुआ कि यहाँ पे षष्ठी होने वाली है, ये क्लियर हुआ। षष्ठी यहाँ पे है तो यहाँ से कोई प्रथम आने वाला है, ये भी क्लियर हुआ। यहां तक क्लियर हुआ, पिक्चर हमारा ये बना। अभी षष्ठी कहां से ढूंढेंगे, तो हमने देखा कि सार्वधातुक अर्धधातुक यो हो जो सूत्र है उसके ऊपर कौन सी अनुवृत्ति, कौन सा काम चल रहा है? गुण, मिदेर गुण से गुण हो रहा है, तो प्रथम हमको मिल गया गुण, चलो ये भी हो गया। अंगस्य से अधिकार आया तो हमको पता चला कि यहाँ पे अंगस्य, यहाँ पे अंग कार्य होने वाला है, तो अंगस्य हुआ, तो एक हुआ अंगस्य, षष्ठी हुई है। तो षष्ठी में हम एक अंगस्य एक हमको मिला कि अंग जो है ना, अंग को क्या होगा, गुण होगा, इतना समझ में आया। अभी कौन सा अंग, तो ये तो अभी क्लियरिटी है ही नहीं, ये तो पूरा अभी हवा में ही, देखो कुछ क्लियरिटी ही नहीं है इसमें। इतना ही समझ में आ रहा है कि सार्वधातुक के अर्धधातुक परे है ना, तो अंग को कुछ करना है क्या, तो फिर मिदेर गुण से पता चला कि गुण करना है, तो वो समझ में आ गया। तो अंग को गुण करना है, तो गुण अंग में तो बहुत सारे होगा, मान लो कि क्षी धातु होगी या फिर कुछ भी होगी, रीगतो है या फिर जो भी कुछ है, तो कौन से पार्ट को करना है वो समझ में इसमें नहीं आएगा। तो गुण आते ही जहां पे भी गुण करना है या वृद्धि करना है और क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो इकह को जोड़ा जाता है, इकह को, ए वर्ड को जोड़ा जाता है, क्योंकि इको गुण वृद्धि, गुण होगा तो वो हमेशा इक को ही होगा, वृद्धि होगी तो इक को ही होगी, वो एक परिभाषा है। क्योंकि गुण और वृद्धि कभी अकार को नहीं होता है, गुण और वृद्धि कभी ए ओ आई औ को कभी नहीं होता है, गुण और वृद्धि व्यंजन को कभी नहीं होती है। ये नहीं होने के कारण क्या कर दिया गया, एक परिभाषा बनाई गई, इको गुण वृद्धि, इकह गुण वृद्धि, उसको अलग करेंगे तो इकह गुण वृद्धि, जब भी गुण और वृद्धि आएगी बात तो इक को ही होगी। तो यहाँ पे ये निकल गया, तो कभी भी अकार को नहीं होगा गुण वृद्धि, कभी ए ओ आई औ और व्यंजन को कभी नहीं होगा, इसलिए एक परिभाषा और जुड़ गई
चलो, तो उसका अर्थ वो हुआ कि यहाँ पे एक चीज और जुड़ गई, इकह जुड़ गया, इकह भी षष्ठी है। तो अंग ऐसा हो कि जहां जो इकह वाला अंग होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, गुण करेंगे। इसका अर्थ ये निकला कि जितनी भी धातु ई, उ, री और री है ना, ये नामक जो अंग है ना, ये नाम का जो अंग है, यही अंग को ही गुण करेगा। यानी कि ई को ए करेगा, उ को ओ करेगा, बस यही चार धातु यहाँ पे, मतलब पूरी चार धातु कहने का जहां जहां पे भी ई वाली धातु होगी, इंग, मान लो कि इंग है, ई का अध्ययन है, ठीक है, ई गतौ करके है, तो जो जो भी धातु में सिर्फ ई होगा, उ है तो उंग, उंग शब्द है ना, कौन सी धातु है वो, उंग शब्द है शायद, एक मिनट। तो देखो ये ईण गतो, मानो कि ईण गतो है तो णकार की संज्ञा होते हुए ई बचेगा, फिर इंग अध्ययन है वहां पे भी ई बचेगा, फिर इक स्मरण में वहां पे भी ई बचेगा, उंग शब्द में गकार की संज्ञा होते हुए उ बचेगा, री गति प्रापण योह में री बचेगा, री गतौ में री बनेगा, बस यही धातु में लगता, ये नामक अंग हो गया ना। अंगस्य, कैसा अंग, अंगस्य यानी कि षष्ठी है, लेकिन इसका विशेषण क्या है, ऐसा है अंग कि जो इक हो, जिसमें इक हो गया, विशेषण से बात की, ये न विधि तदंतस्य, विशेषण इक है, किसका, अंग का, ऐसा अंग कि जिसमें इक हो, तो ये रहा, ये अंग है ना, यहाँ पे जहां जहां पे भी ये धातु होगी, ई वाली, ये तीन हमने मिली हमको एक एग्जाम्पल के तौर पे, ई वाली जितनी है, उ वाली जितनी है, री वाली जितनी है, तो ये सब इक में आते हैं ना, हो गया ना कि इक में ये सब धातु आती है, तो बस इतनी धातु को ही लगता है। इसलिए ये क्या हुआ, इतना अर्थ ही निकला कि गुण करना है तो इक को होता है, यानी कि इक किसका, अंग ऐसा हो कि जहां पे इक हो, तो ई उ रिल री वाली धातु को होगा। इसीलिए क्या सूत्र आया, फिर से एक सूत्र आया कि ऐसा नहीं करना था, उसको करना था ये न विधि तदंतस्य, यानी कि अभी यहाँ पे आप, हाँ अभी समझाता हूं ये कैसे आया। हाँ 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 हाँ, but here how this yena with this tadant is connected, gun is, you are right, gun is directly connected, so there is no issue, we can easily understand that gun is connected with this ik, but how yena with this tadantasya applies here, see कैसे आता है वो, ये सूत्र ऐसा कहता है, ये न विधि तदंतस्य ऐसा बताता है कि जो भी विधि विशेषण से बताई गई हो, कोई एक विशेषण बताया पाणिनि भगवान ने, तो यहाँ पे इकह नाम का जो है वो विशेषण है, किसका है, अंग का विशेषण है। तो ये न विधि तदंतस्य, कोई भी विधि जब विशेषण से बताई जाए तो वो विधि सिर्फ वो विशेषण में बताए गए शब्द के ऊपर ही कार्य नहीं करती है, लेकिन वो शब्द जिसके अंत में है वैसा आपको अर्थ लेकर उन सभी धातुओं को भी करना है। ये न विधि तदंतस्य, नीचे उसकी अनुवृत्ति आती है किसकी, स्वम रूपम की, यानी कि जो विधि जो आपको बताई गई है, विधि जो विशेषण से कि ये विशेषण से आपके कार्य करना है, तो आपको सिर्फ वही एक विशेषण को ऊपर ही कार्य नहीं करना है, लेकिन वो विशेषण जिसके अंत में है वो सभी जगह काम करना है। इसीलिए इकह नाम के विशेषण से जब कार्य किया गया तो सिर्फ इकह में आ रहा है ई उ रिल री को ही कार्य नहीं हुआ, लेकिन वो ई उ रिल री जिस धातु के अंत में है वो सभी धातु को हम इसीलिए गुण करते हैं। इसलिए नी को भी ने करते हैं, उ को ओ करते हैं, नु को नो करते हैं, वो सभी धातु इसलिए इगंत शब्द, इसलिए अंत शब्द इगंत, इक वरना तो इक को ही अंग हुआ ना, इक को ही गुण होता, लेकिन इगंत को गुण किया हमने, इगंत पीछे अंत लगाया, इसलिए वो सभी धातु जिसके अंत में ई है वो भी गुण होगा, वो सभी धातु जिसके अंत में उ है वो भी गुण होगा, वो सभी धातु जिसके पीछे अंत में री है उसको भी गुण होगा, और जिस धातु में अंत में ना हो और स्वयं ये खुद बैठे हैं ई उ रिल री की तरह, तो वो खुद की धातु को भी करेगा, स्वम रूपम। समझे ये न विधि तदंत से कनेक्ट कैसे हुआ। हाँ
यस नहीं, विशेष नहीं, सूत्र इज टेकिंग बोथ थिंग्स. See, you have done in another way. Sutra is not asking us to do it just for ik. Sutra is telling us do this vidhi for both swamrup as well as the one for which this visheshan behind which this visheshan is falling. Yes, whenever you use visheshan. See, for example, let take an example of iko yanachi. It's not just for saradhatu kardhatu yo. It can be for anywhere wherever the visheshan is being used. This sutra will automatically applies there. यहाँ पे अंगस्य जो है वो षष्ठी है और उसका विशेषण ये इक बन के आया, तो यहाँ पे लग गया. सूत्र ऐसा बताता है कि जहां जहां पे भी विशेषण बताया गया कि ये कार्य करना है, ठीक है, तो वो कार्य सिर्फ इक पे अभी नहीं होगा, अभी वो इक जिसके अंत में इक है उसको भी लगेगा. गॉट इट? सबको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है या फिर से समझाए? कोई बात नहीं, ना समझ में आए तो हम, हमारे पास टाइम है, हम समझेंगे, कोई बात नहीं. ऐसा मत समझिएगा कि बार बार क्यों हम पूछे, बार बार मैं समझाऊंगा नहीं समझाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं. आपको ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, हम फिर से समझेंगे. समझ में आ रहा है ना? ओके. हाँ, तो अभी यस, यही चीज को हम दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो, हम लेते हैं इको यणची, बराबर. इको यण अची को मैं अलग कर रहा हूं, इको यण अची कर रहा हूं, ठीक है. तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि इक के स्थान पे यण होता है अच परे होने पर. तो अभी यहां पे समझो कि ये न विधि तदंत से यहां पे भी लग रहा है कि जब हम यहां पे क्या करते हैं, दधि लेते हैं, बराबर है, दधि प्लस अत्र, ऐसा जब हम करते हैं तो क्या करते हैं कि देखो इक के स्थान पे हम यण करते हैं ना, तो यहाँ पे भी स्थिति क्या होती है कि अंत हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे भी इकार को हम क्या करते हैं, यण करते हैं, दधि धन, यहाँ पे अंत पे काम करते हैं ना, दध्यत्र ऐसा करते हैं. और यही चीज जब हम मधुधम अरि करते, मधुधन अत्र करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं हम, देखो कि जब यहाँ पे सूत्र बताता है कि इक के स्थान पे यण करना है, तो ई उ रिल री, तो सूत्र तो बताता है कि ई उ रिल री को ही करना है, तो हम तो सिर्फ सूत्र में क्या होना चाहिए था कि ई प्लस अ हो, वहां पे ही वो अप्लाई होते हुए य होता, या फिर जहां पे उ हो वहां पे ही काम होता. लेकिन यहाँ पे तो देखो इकार के आगे दकार और धकार भी है, उकार के आगे मकार और धकार भी है, ये होने के बावजूद हम यहाँ पे गुण कर ये संधि कर रहे हैं. सूत्र ने तो सिर्फ इक के स्थान पे करने को बोला, तो ई उ रिल री की ही बात कर रहा है. तो देखो, तो सही में देखे तो सिर्फ ये सूत्र के हिसाब से तो सिर्फ इकार धातु, इकार हो, मान लो कि इकार हो, उकार हो, रिकार हो, वहां पे ही काम होता है. लेकिन हम दधि में भी कर रहे हैं, मधु में भी कर रहे हैं, तो आगे कुछ भी हो तो मतलब कि ये ई और इक में ई उ रिल री जिसके अंत में है वो सभी को ले रहे हैं हम. समझे? वरना तो सिर्फ ये, हाँ, इक को ले रहे हैं ना सिर्फ, वरना सिर्फ इक को ही, ई उ रिल री को ही लेते हैं. यहाँ पे दधि में इकार को लिया तो आगे द और ध भी है, ठीक है. तो कहने का अर्थ है कि इसके अंत में है, इसलिए हमने ये अंत वाले को इसके अंत में भी है, यानी कि सिर्फ ई होता तो उसको तो करते ही, और ई जिसके अंत में है ऐसा समझते हुए हमने ये पर्टिकुलर पार्ट का विश्लेषण निकाल के हम यहाँ पे भी संधि करते हैं. मधु में भी मध्वत्र में करते हैं. बाकी सही में देखे तो सिर्फ उकार होता तो ही होता, तो सोम रूपम तो सही,
लेकिन वो जिसके अंत में है, तो मध के अंत में ऊ है, तो इसको भी हम करते हैं। समझे? तो इसका ही उल्टा है। कहने का अर्थ क्या हुआ, आपने लॉजिकली देखा होगा, उसका अर्थ वो हुआ कि जब हम दो पार्ट बनाते हैं, एक तरफ प्रकृति और एक तरफ प्रत्यय, तो यहाँ पे अंत में काम करवा, पहले तो यहाँ पे ये वाले पार्ट में काम करना होना, इसलिए ये न विधि तदंतस्य सूत्र का प्रयोजन यहाँ पे, और उसमें भी अंत में। तो इक बोलते ही, एक एग्जांपल इक का लिया, तो इक बोलते हुए सिर्फ यहाँ पे इक हो, उसको तो होगा ही, लेकिन इक जिसके अंत में है वो पूरे सब यहाँ पे हो जाएंगे, तो ई उ रिल री यहाँ पे पीछे होगा, उसको पूरा कार्य होने लगेगा। इसी तरह से कुछ भी हो, जो भी विशेषण, ये तो एक की बात हुई, वैसे कोई भी विशेषण हो, उसको यहाँ पे काम करना हो और अंत में तो काम करना हो, तो अंत, इसको बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, वो तदंत विधि बोलते हैं, तदंत विधि। और यहाँ पे जो विधि होगी ना, वो तदादि विधि होगी, तदादि विधि। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, कोई भी चेन, मान लो कि आप ट्रेन देखते हो, तो ये दो इस तरह के कहा जो बॉन्डेज रहता है, दो जो है इंजन के पीछे जो डब्बे रहते हैं, डब्बे का ऐसे बॉन्डेज होता है, तो जो कनेक्ट होते हैं वहां पे भी चेंजेस हो गए। तो यहाँ पे प्रकृति है, यहाँ पे प्रत्यय है, तो ये दो जगह पे वो बॉन्डेज हो रहे हैं। तो कभी भी प्रत्यय में यहाँ पे एंडिंग में विधि कभी नहीं होने वाली, और प्रकृति में यहाँ पे आदि में कभी नहीं होने वाली, यहाँ पे अंत में कभी नहीं होगी। अगर होगी तो यहाँ पे अंत पे होगी और यहाँ पे आदि में होगी। समझ पा रहे हो? क्योंकि कनेक्ट वो यहाँ पे हो रहे हैं, ये दोनों कनेक्ट ऐसे हो रहे हैं ना, प्रकृति और प्रत्यय कनेक्ट यहाँ पे हो रहे हैं। तो कभी भी यहाँ पे आदि विधि का ही, कभी आपको यहाँ पे आदि विधि नहीं मिलेगी, यहाँ पे अंत विधि ही मिलेगी। इसलिए ये न विधि तदंतस्य अप्लाई यहाँ पे होगा। और ये जो पीछे वाला पार्ट है प्रत्यय का, वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है आदि में, इसलिए तदादि विधि यहाँ पे तदादि विधि ही होगी, वहां पे कभी अंत में चेंजेस दिखने ही नहीं वाले हैं। इसलिए ये न विधि तदंतस्य यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे यस्मिन विधि तदादावल ग्रहण है, यहाँ पे ही होगा। अभी समझे? जी हाँ हाँ, वो भी हम करते हैं। यस्मिन विधि तदादावल ग्रहण है सूत्र है ना, वो भी देख लेते हैं। हाँ अच्छा, वो जो है ना यस्मिन विधि तदादावल ग्रहण है, वो सूत्र नहीं है, वो वार्तिक है। वो इस, हाँ वो वार्तिक है, वो इसका ही अपवाद है, क्योंकि ये अंत में काम कर रहा है तो ये आदि में कर रहा है, तो वो वार्तिक है, उसका नंबर नहीं मिलेगा। अभी वो करते हैं हम, ये समझ गए होगे ना, तो हम आगे बढ़े उसके लिए। ये समझ में आ गया, ये न विधि तदंतस्य। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं यस्मिन विधि तदादावल ग्रहण है, उसमें दूसरी तरह से, उसमें भी वैसा ही समझते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे जो भी विधि बताई गई है, उसके वो जिसके अंत में है वो भी लेना है, और वो स्वयं शब्द जो है उनको तो करना ही है वो विधि। उसी तरीके से यहाँ पे भी, कि जो विधि यहाँ पे विशेषण से बताई गई है, लेकिन यहाँ पे जो विधि बताई गई ना, वो सप्तमी में होगी और अल हो गए, उसमें अल हो गया और सप्तमी में होगी। वो विशेषण वाली जो विधि है, ठीक है, वो वही विशेषण को तो ले होगी, लेकिन वो विशेषण जिसके आदि में है वो सभी वर्ण बोलेगी। बस यही है इसका, उसमें भी है वैसा ही है जैसा हमने देखा। तो मानो कि यहाँ पे है श्री परमात्मा, इसके सामने ही लिखता हूं, श्री परमात्मा, ठीक है। फिर है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, फिर है श्री राम, श्री राम, श्री सद्गुरु, फिर है श्री जगत गुरु, तो देखो अभी मैं ऐसा बताऊं कि जहां पे श्री है, श्री नामक विशेषण जहां जहां पे भी दिया गया है, उसको आप ओम कर दो। और एक और भी मैं ले लेता हूं, सिर्फ श्री, सिर्फ एक श्री है,
बाकी में श्री परमात्मा, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री सदगुरु, श्री जगत गुरु ऐसा सब है और एक श्री है। अब मैं ऐसा बताऊं कि श्री जहां जहां पे भी श्री है उनको आप ओम कर दो, तो इतना कहने मात्र से क्या होगा कि सिर्फ श्री की जगह ही ओम होगा ना, ठीक है, तो श्री की जगह ही ओम होगा। तो फिर सूत्र इसलिए आता है कि यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणे, जो भी विधि बताई जाए, यस्मिन विधि जो भी बताई जाए, तदादावल ग्रहणे, अल यानी कि उसमें जो सप्तमी में अल बता के बताई दी जाए, तब आपको समझना है कि वो विधि सिर्फ वो पर्टिकुलर जो विशेषण बताया गया है उनको ही नहीं, लेकिन वो नाम जिस जिसके आदि में है वो सबको होगा। तो यहाँ पे सिर्फ श्री को ओम नहीं होगा, अभी जहां जहां पे भी श्री जिसके आदि में है वो सभी जगह पे, तो श्री किस किस के आदि में है, परमात्मा के आदि में भी है, कृष्ण के आदि में भी श्री है, राम के आदि में भी श्री है, सदगुरु के आदि में भी श्री है और जगत गुरु के आदि में भी श्री है। तो ये सब श्री की जगह भी ओम हो जाएगा, तो ये सब जगह पे श्री की जगह ओम हो गया। वरना कहाँ पे होता सिर्फ, वरना सिर्फ और सिर्फ श्री जिसका है नाम उसमें ही ओम होता, बाकी कहीं पे नहीं होता। तो इसलिए जहां पे यहाँ पे प्रत्यय होगा ना, प्रत्यय में ऐसा होगा। देखो एक एग्जांपल हमने लेते हैं, इको यणचि में यही होता है। देखो इको यण और अचि, तो देखो अचि जो है वो अल है, यहाँ पे अल ही हो गए सब, और उसको सप्तमी में रख दिए। ये न यस्मिन विधि तदादावल ग्रहण क्या करता है, वो इसका ऑपोजिट है। वो सप्तमी में जो भी कोई अल सप्तमी में रखा जाए, तो अचि सप्तमी में आ गया, अचि में सब वो अल ही होते हैं। अल यानी कि कोई जो भी वर्ण आएंगे वो अल में ही आएंगे अचि में, और वो सप्तमी में रख दिए गए, तो ये विशेषण हो गया अचि सप्तमी में अल में। तो अच यानी कि अ ई उ रिल री ए ओ आई औ, वो सब आप समझ लो। तो ये सब जो, जी माता जी, हाँ सब स्वराहा। तो इको यणचि में ईक है प्लस अच है, ठीक है। तो इसको जब हम यण करते हैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि इति प्लस अतः, बराबर, इति प्लस अतः, और दूसरा हम ले लेते हैं ई प्लस अ। तो देखो सूत्र ऐसा बताता है कि जब अच पर में हो, बराबर, तो यण करना है। तो सिर्फ ये अच यानी कि सिर्फ स्वयं रूप यानी कि स्वयं जो अ ई उ रिल री हो तब तो करना ही है, लेकिन अ जिसके आदि में है उनको भी लेना है, इसलिए हमने अतः में भी हमने ये यण आदेश किया। यहाँ पे तो हम ई प्लस अ में तो यह करते ही है, इति प्लस अतः में भी इत्यतः करते हैं। क्यों? क्योंकि तह के आगे भी अ है, तो वो सिर्फ अ को नहीं लेता, अ जिसके आदि में है वो सभी को लेना है। इसलिए अतः में भी हम इत्यत्र करते हैं, और सिर्फ ई प्लस अ होता है तो भी यह करते हैं। समझे? देखो फिर से समझते हैं। सूत्र ऐसा बताता है, क्या बताता है कि जब भी सप्तमी में कोई अल रखा जाता है, तो यहाँ पे अचि जो है वो सप्तमी में है, यही आएगा। अतो दीर्घो यही में भी ये उदाहरण आता है, यही आएगा। तो इसके ये सूत्र के हिसाब से तो ऐसा है कि जहां पे भी अ ई उ रिल री पीछे बैठे होंगे ना, अ ई उ रिल री, वहां पे ही हम यण आदेश करेंगे। लेकिन यहाँ पे पीछे अपी है तो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अ तो लेना ही है, लेकिन इसके पीछे कुछ भी होगा ना तो भी हम यण आदेश करेंगे। इति प्लस अपी में भी हम कर रहे हैं, इति प्लस सिर्फ अ होता तो भी करते, इति प्लस पीछे कुछ भी होगा वो हम करेंगे। अक सवर्ण दीर्घ में भी यही है, अक सवर्ण दीर्घ में भी अचि की अनुवृत्ति आती है।
तो अ प्लस अ होता है तो भी हम आ करते हैं। फिर ब्रह्म प्लस अंडम, ऐसा पीछे कुछ वर्ण आया तो हम ब्रह्मांड ऐसा भी करते हैं। देखो वो अक सवर्ण दीर्घ का उदाहरण लेके तो ज्यादा समझ में आएगा शायद। अकह सवर्ण दीर्घ, और उसमें अनुवृत्ति आती है अच की, यानी कि सवर्ण अच परे होने पर हम दीर्घ करते हैं। तो देखो ये सूत्र तो ऐसा बताता है कि सवर्ण अच होता है, सवर्ण अच होता है तो क्या होता है, दीर्घ होता है। तो इसका हम आ करते हैं, इसका हम दीर्घ ई करते हैं, इसका दीर्घ उ करते हैं, बराबर। क्योंकि अची, तो देखो अची जो है वो सप्तमी में है और अल है, तो जो विशेषण की विधि बताई जा रही है वो अल को सप्तमी में रख दिया गया है, तो यहाँ पे काम होने वाला है। तो देखो इसका अर्थ ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो अच आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो अच आएगा वो अच तो सही, सवर्ण अच तो सही, लेकिन वो अच जिसके आदि में है उनको भी लेना है। यानी कि अ प्लस अ होगा तो आ करेंगे ही, लेकिन अ प्लस मान लो कि ऐसा होगा कि ब्रह्म प्लस अंडम, तो यहां पे भी हम ब्रह्मांड, ये अ को भी हम आ करते हैं ब्रह्मांड का। हाँ ब्रह्मांड, तो यहाँ पे आ क्यों किया हमने, तो ये सूत्र तो सिर्फ अ ई उ रिल री ए ओ आई औ हो तो ही करना है, तो इसने बताया कि नहीं, सिर्फ अ ई उ रिल री ए ओ हो तो ठीक है, लेकिन अ जिसके आदि में है वो सभी को लेना है। तो अंडम में ण ड और म के आदि में अ बैठा है, इसलिए इसको भी कंसिडर किया जाएगा। सिर्फ अकार होना जरूरी नहीं है, लेकिन यानी कि सोम रूप अकार तो है ही, अच होगा उसको तो लेंगे ही, और अच जिसके आदि में है वो सभी वर्ण को लेगा। यहाँ पे अंडम होगा, तथा प्लस अस्तु होगा, तथा प्लस अस्तु होगी, अस्तु इस प्रकार की स्थिति होगी, तो यहाँ पे भी तथास्तु हम करेंगे। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पे अकार ही हो, अकार जिसके आदि में है वो सभी को लेगा। तो यहाँ पे स्तु के आदि में है अकार, उसको भी लेगा। अपी प्लस इह, तो सिर्फ इकार हो उसका जरूरी नहीं, हकार के आगे भी इकार बैठा है तो इकार जिसके आदि में है वो सभी इकार वाले को लेगा। अभी समझ पा रहे हो, सिर्फ एक वर्ण के लिए नहीं होगा, कहने का अर्थ इसका ही ऑपोजिट हुआ। जिस तरीके से एक जिसके अंत में है वो सभी धातु को ले लिया, इसी तरह से अच जिसके आदि में है वो सभी वर्ण आ जाएंगे, तो इसीलिए सभी जगह पे संधि हो पा रही है। वरना सिर्फ अ ई उ रिल री आदि में वो अकेले वर्ण बैठे हो गए, वहां पे ही संधि होती, लेकिन उनको अ ई उ रिल री और इत्यादि जो अच है वो आदि में है जिसके, वो सभी प्रकार के शब्दों के साथ वो यण संधि होनी जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी है कि यस्मिन विधि तदादावल ग्रहण है, कि जो भी विधि वर्णों के सप्तमी में रखते हुए आपको पाई जाए तो आपको समझना है, उसका अर्थ आपको क्या निकालना है कि वो वर्ण से आदि होता हुआ सभी शब्द, और वो वर्ण तो सही, वो तो है ही, ऐसे लेना है। समझे अभी? ओके ना? इसीलिए अक सवर्ण दीर्घ में हम क्या करते हैं, आदि में जितने भी अकार आदि जितने भी आते हैं उसके साथ संधि हो जाती है। फिर अतो दीर्घो यही देखो, तो देखो कहने का अर्थ है कि अंग कार्य हो या संधि कार्य हो, दोनों जगह पे ये न विधि तदंतस्य और यस्मिन विधि तदादावल ग्रहण, दोनों जगह पे अप्लाई है ही। ठीक है, आप देखो अतो दीर्घो यही देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अतो दीर्घो, तो यही वाला पार्ट है वो यहाँ पे काम करेगा, और ये अत वाला है वो यहाँ पे करेगा। यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहण जो है वो यहाँ पे यही में काम करेगा, और ये न विधि तदंतस्य है वो अतो में काम करेगा। देखो कैसे, तो देखो अतो दीर्घो यही क्या कहता है कि अतो दीर्घो यही भी अंगस्य के अधिकार में है, तो अंग का अधिकार का सूत्र है।
तो एक तो हुआ अंग, अंग इस जगह पे अंग बैठा है, ठीक है, और पर में बैठा है यही, सप्तमी है तो यहाँ पे यही पर में है। करना दीर्घ है तो ये जहाँ पे जो काम करना है वो आएगा, दीर्घ करना आएगा। तीनों चीज यहाँ पे उपलब्ध है, प्रथमा है ये, षष्ठी भी है हमारे पास, सप्तमी भी है। अभी देखो, अभी यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अतोह यानी कि अतः, तो अतः नाम की विशेषण किसकी है? अंग की है। जैसे इकह नाम की अंग की थी, बराबर, गुणवर्धन काका जी, बराबर ना? तो जिस तरीके से वहां पे भी अंग कार्य था, लेकिन बात वहां पे गुण की चल रही थी, तो इकह भी षष्ठी आई थी, तो इकह जो है वो विशेषण बना था अंग का, ऐसा अंग की जो इक हो, जिसमें यहाँ पे ऐसा अंग की जिसमें अत हो, यानी कि अकार हो। सेम वही है, कोई फर्क नहीं है। तो ये अंग में एक चीज और जुड़ गई, अतः, यानी कि ये भी षष्ठी है, ये भी षष्ठी है, तो ऐसा अंग की जिसमें अ हो, तो अ नामक अंग को क्या करना है? दीर्घ। ऐसी डेफिनेशन बन गई। जिस तरीके से उसमें ई उ रिल री हो, वही उसका अंग बन रहा था। यहाँ पे अकार है, वही उसका, तो अ को आ करने की बात हो गई यही परे होने पे। तो यस्मिन, तो फिर ये सूत्र आया कौन सा? ये न विधिस तदंतस्य। जब कोई भी विशेषण से कार्य बताया जाए तो अतः नाम का विशेषण अंगस्य का विशेषण बनते हुए आया, तो अब हमका इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना है कि सिर्फ अ नाम का एक अकेला ही अंग होगा उसको ही हम दीर्घ करेगा। अब इसका अर्थ ऐसा हुआ कि अ नामक अंग जिसका है उसको तो दीर्घ करेंगे ही यही पर होने पर, यही आदि प्रत्यय पर होने पर, लेकिन अ नामक जो अंग है वो जिसके अंत में है वो सभी अंग, इसलिए अदंत अंग को दीर्घ करने की बात ऐसे ऑटोमेटिक आ गई इसमें। तो सब प्रकार के अदंत अंग आ गए इसमें, इसलिए भव को भी हम भव के परे में जब यही आएगा तो उस हिसाब से उसमें भी काम करेंगे हम। तो अकार जिसके अंत में वो सभी अंग आ गए, वरना सिर्फ अ नामक अंग को ही होता। ये डेफिनेशंस का अर्थ तो अतो दीर्घो यही का इतना सा अर्थ निकालने पर तो यही होता है कि अ नामक अंग है उसको ही आप दीर्घ करो। अगर हमने परिभाषा सूत्र को यहाँ पे अप्लाई नहीं किया ये न विधिस तदन्तस्य, तो सिर्फ अ नामक अंग को ही दीर्घ होगा। लेकिन ये न विधिस तदन्तस्य जो सूत्र है वही इसको वो शक्ति प्रदान करता है कि नहीं भाई, सिर्फ अ नामक अंग की बात नहीं करनी है। ये न विधिस तदन्तस्य सूत्र आप ये अतो दीर्घो यही के साथ जोड़ो, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अ नामक जो विशेषण वो अंगस्य का एक विशेषण होने के कारण आप जोड़ो ये न विधिस तदन्तस्य। तो हमने ये न विधिस तदन्तस्य जोड़ा, तो अब इसका पूरा अर्थ वो बना कि अ नामक अंग को तो दीर्घ होगा ही, लेकिन अ नामक जो वर्ण है वो जिस के अंत में बैठी है वो सभी धातु अंग बनते हुए वो सभी धातु को अतो दीर्घ यही लगेगा। हुआ? ठीक है ना? इसीलिए सभी अदंत अंग को हम दीर्घ करते हैं ययादि प्रत्यय परे होने पर, यकार वकार परे होने पर। क्यों सब धातु को हम दीर्घ कर रहे हैं? क्योंकि सूत्र तो सिर्फ अकार को ही, अकार वाला पाठ ही ले रहा है, अत वाला अंग जो है उसको ही लो पा, यानी कि बस अ नामक अंग लो, एक अकेला अ नामक अंग लो। अ नामक अंग कहां से लाओगे? तो इसीलिए ये न विधिस तदन्तस्य इसमें जोड़ेंगे तो ही उसका पूरा अर्थ निकलेगा कि सिर्फ अ नामक अंग नहीं, अ नामक अंग तो आपको मिलेगा तो वो तो लो ही लो, ले ही लो, स्वम रूपम की भी आ रही अनुवृत्ति इसलिए। लेकिन अ नामक अंग अकेला नहीं लेना है, अ जिसके अंत में है वो सभी को ले लो, तब जाके ये अतो दीर्घो यही का पूरा अर्थ निकलता है। समझ में आ गया? मिटाऊ इसको। तो अभी यही चीज यही आया, तो यही जो देखो यही जो है वो अल है, सप्तमी में रख दिया। तो अभी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यस्मान विधिस तदादावल ग्रहणे, यानी कि जब सप्तमी में ये अल को रखा दिया जाता है और विशेषण बनाया जाता है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका अर्थ ऐसा नहीं लेंगे कि अदंत अंग के पर में, अदंत अंग के पर में सिर्फ यही होने पर नहीं, लेकिन ययादि जितने भी हो गए, यानी कि सिर्फ य व
र करके जब हम आगे जाएंगे यही प्रत्यय के, वो सिर्फ इतने को नहीं, लेकिन ये जिस जिसके आदि में है, यानी कि यात, याताम, युहु, ऐसा करते हुए जितने भी प्रत्यय बनेंगे, ठीक है, वकार आदि, वह, वो सबको लगेगा। अभी उसको सिर्फ वकार की जरूरत नहीं है, पीछे कुछ भी हो, वह हो, ठीक है, वह हो, तो सबको लगेगा। तो यहाँ पे यही, यानी कि यही नामक वर्ण जिसके आदि में है वो सभी प्रत्यय आ गए, वरना तो सिर्फ एक अकेले इसमें जितने यही प्रत्याहार में जितने वर्ण है ना, उनको ही वो कंसिडर करता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक अकार को कंसिडर करता ना, वैसे इस तरीके से यही में जितने भी, यही प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उनको कंसिडर करता है। लेकिन अभी ये यस्मिन विधिस तदादावल ग्रहण इसको शक्ति देता है कि जब भी सप्तमी में ये अल को रखा जाता है तो आपको उसका अर्थ वो यही में बताए गए प्रत्यय इतने ही नहीं ग्रहण करने हैं, लेकिन ये जिस जिसके आदि में है वो सभी प्रत्यय को आप कंसिडर कर लो। इसलिए यात, यातम, युहु, याहा, यातम, यात, वो सब आ गए। समझे? और इसलिए अक सवर्ण दीर्घ में भी वही हुआ कि सिर्फ अकार या फिर इकार उनको नहीं लिया, पीछे जितना भी अलग अलग वेरिएशन हो गए, ब्रह्मांड में भी अंडम पीछे लिखा है, अ के पीछे अंडम लिखा है, इस तरीके से पीछे कुछ भी चेंजेस हो उसको आगे जिससे आदि है वो ऐसा वर्ण, वैसा मतलब मीनिंग निकालते हुए सभी को ग्रहण करने का वो शक्ति प्रदान करता है। तभी जाके सभी शब्द पे वो अप्लाई हम संधि के रूल्स या फिर ये अंक कार्य के रूल्स हम कर पा रहे हैं। तो यहाँ तक वो पूरा है। और ये न विधि तदंतस्य का एक अपवाद है कि समास और प्रत्यय में ये नहीं, ये विधि नहीं, ये नहीं लगती है। ये न विधि तदंतस्य जब हम मीनिंग निकालते हैं कि उस शब्द को तो करना है लेकिन उस शब्द जिसके अंत में है उसको भी करना है, ऐसा जो मीनिंग निकालते हैं वो आपको समास का कार्य करते वक्त और प्रत्यय का कार्य करते वक्त नहीं करना है, वो ऐसा उसका एक अपवाद है। तो इतना हुआ। अभी 9:56 हो गई। ठीक जी माता जी। हाँ 4 सूत्र हुए ना ये। तो परिभाषा सूत्र महत्व के हैं, इसके बिना अर्थ नहीं निकलेंगे। परिभाषा सूत्र थोड़ा थोड़ा समझ में आना जरूरी है, फिर भले हम प्रयोग में आगे चाहेंगे तो इतनी जरूरत हमको फिर डायरेक्ट तो हम विधि में ही चले जाएंगे तो तब को, लेकिन हमको एटलीस्ट पता हो तो हम बहुत कुछ हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हम जानते हैं कि ये क्या हुआ क्या नहीं, इतना समझ हम कर पाते हैं, इतना फर्क देख पाते हैं। इसलिए फिर तो जरूर नहीं रहेगी, हम सीधा जाते हैं तब तो यही सब, लेकिन ये जाना होता है तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा रहता है कि अच्छा ये ऐसे बना है, क्योंकि वो हिडन रहते हैं ना, परिभाषा सूत्र हिडन रहते हैं, वो कभी दिखते नहीं है कि ऐसा लगा। हम बार बार अर्थ निकालते हैं कि चलो वो परे होने पर हमको ये करना है, यह परे होने पर ये करना है, तो हम तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बैकएंड में ये लगा है वो पूरी आजीवन हमको पता ही नहीं रहता है कि ये पीछे लगा था ऐसा ऐसा, वही कारण है। और कुछ प्रश्न हो तो वरना पूर्ण करें। जी जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माता जी के चरणों में प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। मुझे जिस गुरु ने पढ़ाया वो जानवी दीदी को भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।